जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। पिछला वीडियो में आपको ये यांत्रिकी से जो चल रहा था, मैकेनिक्स से, ठीक ना, आपका 3-4 वीडियो आपका हो गया है और 2 तो वीडियो 44 मिनट का है। उसे आप अच्छी तरह से देख जाइए। और ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों से जरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 8 घंटा कम से कम मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और आपके पास हो सकता है कि सेट होगा तो बहुत बढ़िया है। ये मेरे पास है, देखें, ये अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म का आता है। ये जो BPFC 1 से 5 वाला तक है, ठीक ना। आप 9 से 10 और आगे के देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें है, इस किताब को ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए। और जितना हम पढ़ाए हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके बाद 1857 की क्रांति, और उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब से जितना भी आपको बताए हैं इतिहास से, तो आप क्या कीजिए, और साइंस में जितना भी बता रहे हैं, भूगोल में जितना बता रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप इसके हर सेट को मारिए। जानते हैं इसमें 120 को प्रश्न दिया हुआ है। कितने हैं इस 120? इसमें सेटों की संख्या जानते हैं कितने सेट दिया है? इसमें सेट आपका टोटली 25 को सेट दिया है, ठीक है ना। 25 को सेट दिया है, ये वॉल्यूम 1 है। तो ऐसा कीजिए, आप लोग क्या कीजिए ना कि एक दिन में कम से कम 5 को सेट मारिए और 5 दिन में सब इसको खत्म कर दीजिए, फिर वॉल्यूम ले आइए। और उसके बाद इधर आपका उसका क्या किया है, व्याख्या भी दे दिया है, ठीक है, व्याख्या भी दे दिया है। अब हो सकता है कि बहुत क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस पे क्या करेंगे कि इस पे मतलब कि हम लोग अपना जो भी विचार होगा आप अपना प्रति कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 8 घंटा कम से कम पढ़िए, 8 घंटा, ठीक ना। अब मेरे वीडियो देखने के अलावा और भी प्लेटफॉर्म जो है, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं हमको वो समझ में आ रहा है, तो आप उस पर भी विजिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र है, ठीक है। अब बहुत है चैनल जो कि पेड कोर्स वाला भी चल रहा है, तो पेड वाला है तो पेड वाला आप पेड किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उससे भी टाइम अगर निकल रहा है तो क्या कीजिए कि अन्य वीडियो को देखिए। किसी तरह से नौकरी ले लेना है तो ले लेना है, ओके। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग कल जो जितना बताए थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब बर्फ पानी पर तैरता है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है? तो 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग पानी के अंदर रहता है। उसके बाद मतलब कि 1/10वां भाग क्या होता है कि पानी के अंदर रहता है, बाकी ऊपर रहता है, तैरता है, ठीक ना। आपको पता होगा टाइटैनिक दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज था वो बर्फ के सिल्ली से ही टकरा करके टूट गया था, ठीक ना। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। कल के भी क्वेश्चन में ये आया था और इसका व्याख्या भी किए थे कि थोड़ी सी उठ जाती है। क्यों? तो नदी के पानी से समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। खारा यानी नमकीन होता है, नमक का उसमें मात्रा होता है, जिसके कारण उसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो नीचे से उत्प्लावन बल उस पर ज़्यादा लगता है, ठीक ना। स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील इस्पात की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है। क्यों? तो तैरने के पीछे कारण ये होगा कि पारा का घनत्व स्टील के घनत्व से कम होगा। स्टील का घनत्व पारा के घनत्व से कम होगा। जिसका घनत्व जिससे कम होगा उसमें वो तैरेगा। अगर मान लीजिए जैसे बर्फ 1/10 भाग अंदर रह करके तैरता है, अर्थात बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, अगर ज्यादा रहता तो डूब जाता। हम क्या बताए थे कि हम लोग पानी में डूब जाते हैं, है ना, डूब जाते हैं। तो देखिए अगर मेरा ये जो सर है अगर पानी के ऊपर रहेगा तो कबो नहीं डूबेंगे। पानी सर के नीचे का जो शरीर है ना, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, लेकिन ये मूड़ी का जो घनत्व है इसका तनी घनत्व ज़्यादा है, जिसके कारण डूब जाता है आदमी। आप गाय भैंस को भी देखिएगा जो पानी में तैरती है तो वो देखिएगा मूड़ी ऊपर के लिए रहती है, अगर मूड़ी नीचे की तो डूब जाएगी, क्योंकि मूड़ी का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, ओके। तो स्टील की गोली, घनत्व मतलब समझ रहे, घाना। अब मान लीजिए कि सोफा होता है तो सोफा के अंदर जो रुई लगा रहता है तो उसका घनत्व कम होता है, तब बैठते तो दब जाता है कि नहीं दब जाता है। और उसके बाद मान लीजिए कि आप प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठिए तो क्या दब जाइएगा? नहीं ना दबिएगा। अर्थात इसका घनत्व ज़्यादा है, उसका घनत्व कम है। तो ऐसा समझ लीजिए अपने भाषा में, ठीक ना। स्टील की गोली पारे में तैरती है। क्यों? तो पारे का घनत्व जो होता है स्टील के घनत्व अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तैरना गति के किस नियम के कारण होता है? तो न्यूटन साहब के थर्ड लॉ।
थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रक्रिया। पीछे मैं पैर मारा जाता है तो आगे मैं भागता है। आदमी तैरता है तो क्या इसी तरह थोड़ी तैरता है, पैर मारना पड़ता है। खरंजा पौड़ता है लोग, सूत करके पौड़ता है, तो सूत के पौड़ने में बड़ा आसान होता है। सर ऊपर कर रहिए, शरीर अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैर भागते रहिए, पैर भागते रहिए, हाथ से पानी काटते रहिए, थर्ड लॉ लगाते रहिए, पौड़ते रहिए, पौड़ते रहिए, ठीक ना। तृतीय नियम से, ठीक ना, बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है ना, 1/10 भाग नीचे रख करके, परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। अर्थात पानी में तैरता है मतलब कि पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम है तो तैरता है, लेकिन पारा में डूब जाता है, अर्थात पारा का घनत्व बर्फ के घनत्व से कम है, जिस कारण उसमें क्या होता है, डूब जाता है। सॉरी, अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब समझ रहे ना, ड्रिंक अल्कोहल में दारू, ठीक ना, परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। क्यों? तो बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से क्या होता है, भारी होता है। तो भारी का मतलब डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, भारी का मतलब डेंसिटी ज्यादा है। अब आपसे कहा जाएगा कि लोहे की कांटी पानी में डूब जाती है, लेकिन एक जहाज उसी से बना जहाज नहीं डूबता है। तो नहीं डूबता है क्योंकि कहने का मतलब जब उसको लमरा दिया जाता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है तो घनत्व कम हो जाता है, और इसका एरिया शीघ्र होता है तो घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तो ये डूब जाता है, नहीं डूबता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा जब बरसता है तो गोल 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 बरसता है। तो भैया क्या है बरसता है? तो काची के कारण बरसता है, तो पृष्ठ तनाव कारण। काची कारण उसका पृष्ठ क्या होता है, तना हुआ था, तना हुआ था तो गोल गोल हो जाता है ना। इसका रिपीट कई बार कर चुके हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। छोटा कपूर के लेके जल पर डलेगा तो भिन 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 सब नाचता है। जानते हैं क्यों नाचता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो उस पर डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वहीं पर घूमेगा। बत्ती वाले स्टोव, जो हम लोग का ललटेन जलता था पहले, स्टोव जो रहता था तो उसमें जो फीता लगा रहता था उसमें ऊपर चढ़ता है काफी तेल, ऊपर की ओर चढ़ता है तेल, कहिए चाहे किरोसिन तेल कहिए, किरोसिन भी तेल है, तो ऊपर चढ़ता है। तो केशिकत्व क्रिया कारण। कौन सा क्रिया? केशिकत्व क्रिया के कारण है, ठीक ना। कैपिलरिटी के कारण क्या होता है कि तेल जो होता है बत्ती में ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे चलते रहता है, और उसके बाद क्या होता है कि जलते रहता है। आप पानी अगर डाल दीजिएगा ना तो केशिकत्व क्रिया पानी वाला में नहीं होगा, वो पानी रह जाएगा, तेल सब निकल जाएगा, जल जाएगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव। द्रव का जो बूंद होता है गोल होकर के कम क्षेत्रफल घेरता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना। केशिका नली, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है अवतल। जल का जो ऊपर सतह होता है केशिका नली में ऊपर होता है। ये चित्र देख लीजिए, केशिका नली है। पारा का ऊपरी सतह होता है उत्तल। पारा जो होता है, पारा का ऊपरी सतह उत्तल, उत्तल मतलब उठल, ठीक ना। पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तब मच्छर, अगर मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास में जल का जमाव हो जा रहा है, तो आप के घर के आसपास में जल का जमाव अगर हो रहा है तो मच्छरों की संख्या बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? तो वो जल के सतह पर जाके अंडा वंडा वो दे देगा, तो जल का सतह का पृष्ठ तनाव उस समय रहता है, जेकरा कारण दे देगा तो वो जी जाएगा, तुरंत वहीं पर सियानवन हो जाएगा। लेकिन किरासन तेल जैसे डालेंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, और जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो ऊपर अंडा बच्चा देने जाएगा तो सब डूब करके मर जाएगा, ठीक ना। इसीलिए क्या कीजिएगा, क्या किया जाता है कि घर के आसपास में कई गड्ढा गुड्ढी रहता है तो उसमें किरोसिन तेल का छिड़काव किया जाता है। किरोसिन तेल मतलब मिट्टी तेल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा है, द्रव का घनत्व कम है तो पृष्ठ तनाव कम है। अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली कम चढ़ता है। जब द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो केशिका नली में जल जो होगा कम चढ़ेगा। किस कारण पानी कांच को भिगोता है? कांच को भिगो देता है, कांच भीग जाता है। लेके 2 कांच के लेके भिगा के सटा दीजिएगा ना, ताली छूटबे न करेगा, ठीक ना। तो जानते हैं असंजक बल के कारण। कौन सा बल के कारण? असंजक। एगो असंजक होता है, एगो ससंजक होता है, तो असंजक बल के कारण, ठीक ना। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? समुद्र में लहर को शांत करने के लिए, तो तेल गिराने का मतलब कि उसके पृष्ठ तनाव को कम करना, अर्थात पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि तेल गिराया जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? चाहे गरम कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन कीजिएगा तो आहा मजा आ जाएगा।
काहे आता है मजा, जानते हैं, गरम जो होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो पूरा जीभ पर फैल जाता है। तो जो जीभ पर स्वाद कलिया है तब मजा से स्वाद मतलब पूरा फैलेगा तब ना बढ़िया से लगेगा, तब पूरा जीभ पर फैल जाता है तो उसका स्वाद तनका अच्छा लगता है। आज सेराइल जब भोजन आता है तो वो खाते हैं तो पूरा फैलता उलता नहीं है, आज जेकरा कारण क्या होता है कि अच्छा लगता उगता नहीं है। तो स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो रहता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण जस्ट पीछे बताएं। जब ब्रूस को पानी में डुबोते हैं तो उसके बल लिख ले, बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तब पृष्ठ तनाव के कारण। ब्रूस जो होता है क्या बोलते हैं, रंगने के लिए जो पोचारा जिसको बोलते हैं, तो डालिएगा तो सड़ जाता है, नहाते हम लोग तो केस सड़ जाता है, तो केस सड़ जाता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगर पृष्ठ तनाव नहीं रहता, अब किरासन तेल डाल करके नहाइए, नहीं केस सटेगा, मत नहाइएगा इससे, ठीक ना। श्यानता गुणांक की बीमा क्या है, ml इनवर्स टी इनवर्स, ml इनवर्स टी इनवर्स। देखिए एक वीडियो हम पृष्ठ क्या बोलते हैं डायमेंशन वाला लेकर के आएंगे, ठीक ना, यानी बीमा वाला, ये तो रहेगा बीमा से क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो घबराइएगा मत, कई सेटों में परीक्षा होगा तो किसी में रहेगा किसी में नहीं भी रहेगा, आप सेट बनाते रहिए, मेरा पूरा आपसे नम्र निवेदन है, ठीक ना, नम्र निवेदन है तो नम्र निवेदन है, ओके। अब देखिए मैं तो कोई पेड कोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो पैसा आपसे नहीं लिए, हम तो पैसा आपसे नहीं लिए हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम वीडियो ही अपलोड करेंगे, पैसा लेते, मेरे पास उतना सुविधा रहता तो आपके साथ मतलब डेली बाय डेली लाइव क्लास लाते, उसके बाद पीडीएफ आपको देते, हर चीज़ प्रोवाइड करवाते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जानते हैं जितना मतलब उलूल जुलूल दिमाग लगे उतना चुपचाप क्या कीजिए कि पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए। हम करें कि अगर 9 से 10 तक ले जाना है तो 12 तक ले पढ़ना पड़ेगा आपको, 1 से 5 तक लेके करना है तो आप 10 क्लास तक लेके सब सवालों को क्या कीजिए, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। अब मैथ से तो बहुत, मैथ का कोई चर्चा नहीं कर रहा है आदमी हमसे कि हाँ सर मैथ भी पढ़ाइए। अब मैथ नहीं जानिएगा तो भैया कैसे होगा, मैथ अगर नहीं जा रहे हैं तो हमको करे कि मुश्किल हो जाएगा कोई भी कंपटीशन को निकालना, ठीक ना, आज के डेट में, ठीक ना। तो मैथ जानना जरूरी है, ओके। तो आइए देखते हैं आगे। श्यानता गुणांक का बीमा ml इनवर्स टी इनवर्स है। स्टोक का सूत्र क्या है, स्टोक का जो सूत्र है A बराबर 6 पाई, अबे ऊपर ऊपर, स्टोक का जो सूत्र है F बराबर 6 पाई NRV, 6 पाई NRV। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य, आदर्श जो होगा आइडियल तरल जो होगा उसका श्यानता क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। तो देखिए एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक ना। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, जैसे टेम्परेचर अगर द्रव पर बढ़ाइएगा तो उसका श्यानता घट जाएगा, क्या घट जाएगा, श्यानता भी घटेगा और पृष्ठ तनाव भी घटेगा, ठीक ना। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, लेकिन देखिए द्रव का घटता है लेकिन गैस का क्या होता है कि बढ़ता है, ओके। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता होती है 20 डिग्री पर 1 × 10⁵ पास्कल। अब याद रखिएगा श्यानता का मतलब क्या होगा, पास्कल होगा, ठीक ना, क्योंकि वो भी एक बल है। 20 डिग्री पर ग्लिसरीन का श्यानता क्या होती है, 14.1 पास्कल। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव होता है, सामान्य जल इस तरह से जो जल है तो सामान्य जल का जो पृष्ठ तनाव होता है 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर, 73 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक ना। पृष्ठ तनाव का मात्रक अब क्या हो जाएगा जानते हैं, डाइन प्रति सेमी, डाइन प्रति सेमी। डाइन क्या है आपका, डाइन क्या है, बल का मात्रक है, ठीक ना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से होती है कम, वायु यानी हवा की जो श्यानता होती है पानी की श्यानता से क्या होती है, कम होती है। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है, गाढ़ा मतलब कि गाढ़ा होगा तो ज़्यादा होगा, मतलब उसको कहेंगे हम सांद्र, और तनु मतलब कि पतला, इस बात को भी समझते चलिएगा। तरल का प्रवाह का दर मापा जाता है, जानते हैं तरल का प्रवाह, तरल जो होता है कोई भी जैसे तेल उल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये तरल है, इसका जो प्रवाह होगा, प्रवाह मतलब बहने का जो दर मापा जाएगा जानते हैं, बेचूरी मीटर से मापा जाएगा। कथी से मापा जाएगा, बेचूरी मीटर से, ओके। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित था, बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली जो सिद्धांत दिए थे उन्हीं सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि आंधी आने पर छप्पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। होता यह है ना कि आसपास का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, या रूम के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है कि लेकर के छप्पर को उड़ा देता है, ठीक ना।
ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? जानते हैं बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री पर क्या होता है कि रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे रहता है। ऊपर भरे 0 डिग्री है लेकिन नीचे 4 डिग्री रहता है। तो ऊपर जमा रहता है, नीचे पानी रहता है, ठीक ना, तो जिससे जीव जंतु जिंदा रहता है। पानी का घनत्व तो महत्तम होता है। अब पानी का घनत्व तो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो क्या होता है? महत्तम होता है। महत्तम मतलब अधिक और महत्तम मतलब ज्यादा कह देगा कि पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, हुक का सिद्धांत संबंधित है। हुक जो नियम दिए थे प्रत्यास्थता से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रतिबल का मात्रा क्या है? बल का दोबारा लगाएंगे तो प्रतिबल, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या है? ए देखिए, हल्ला गुला मत कीजिए आप लोग। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या चीज का मात्रक है? प्रतिबल का, प्रतिबल, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऐसे ही मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और प्रतिबल का भी वही है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा ml इनवर्स टी के पावर माइनस टी स्क्वायर, ml इनवर्स टी के पावर 2, ml इनवर्स टी के पावर 2, पावर माइनस इनवर्स पढ़ेंगे। सर्वाधिक प्रत्यास्थता होती है स्टील में। प्रत्यास्थता समझ रहे हैं? प्रत्यास्थता मतलब लमड़ने की कैपेसिटी, लमड़ने की क्षमता। स्टील को ज्यादा से ज्यादा लमड़ा सकते हैं आप, ठीक ना। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंड जो सेकेंड होता है उसका पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड पर टै 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 टै, ठीक ना। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है आवर्तकाल, ठीक ना। जैसे यहाँ बांधा हुआ है और यहाँ से यहाँ फिर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक ना, और फिर आ गया, तो एक दोलन हो गया। इसको बोलेंगे हम आवर्तकाल बोलेंगे। क्या करेंगे? आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है वो कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। कोई हर चीज कंपन कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पेन जो देख रहे हैं, इसके भी अणुपरमाणु जो भी है ये भी कंपन कर रहा है, लेकिन अपने स्थान पर स्थिर रह करके। आवृत्ति का ये सही मात्रा क्या है? आवृत्ति तो हर्ट जो है, क्या चीज है? हर्ट है। आवृत्ति का ये सही मात्रा क्या है? हर्ट। हर्ट HZ से सूचित करते हैं इसको, ठीक ना। हर्ट जो वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है बल के नियतांक पर, कि बल का कांस्टेंट नियतांक कितना है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। सरल विस्थापन, सरल आवर्त गति हो रहा है, सरल आवर्त गति पे कोई भी गतिशील कण होगा उसका महत्तम ज्यादा से ज्यादा विस्थापन क्या होगा? विस्थापन पर त्वरण उसका 0 होगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। मतलब आवर्तकाल घट जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बैठ करके झूल रहे हैं और खड़ा हो जाएगा तो झूला रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? झूला अब रुक जाएगा, मतलब कि उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक। एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बढ़ जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अगर झूल रहा है और एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा तो कोई उसका आवर्तकाल सेम टू सेम रहेगा, ठीक ना। आवर्तकाल बदलेगा उदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर जो झूल रहा है वो खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक ना। यदि खोखले गोलक में पारा भरा हुआ है, खोखला गोलक है ओकरा अंदर पारा यानी Hg हाइड्रा जाइरम भरा हुआ है। पारा जानते हैं? थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है वही उसी को पारा बोलते हैं। तब पारा भरा हुआ, इसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा खोखले गोला का, ठीक ना। एक दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर स्थित होती है? तो चरम अवस्था पर, मतलब कि जहाँ पूरा अवस्था जो पूर्ण करेगा उस अवस्था पर उसका क्या होगा? स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगा। यदि किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 4% बढ़ेगा तो 2% बढ़ेगा, ठीक ना। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, पेंडुलम वाला घड़ी आप लोग देखे होंगे, टन बाद में 1 घंटा होता है तो टन बजता है, ठीक ना। तो वो जो पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है अगर उसकी लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। आवर्तकाल जो होगा √2 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, देखिए कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं लेकर के आए हैं हम, ठीक है ना। कुछ ध्वनि स्रोत है
उसका तीव्रता कितना होता है उसमें। और ये डेसिबल में है। तीव्रता को क्या चीज़ मापते हैं? डेसिबल में। देखिए साधारण बातचीत, जो हम लोग साधारण सा बातचीत करते हैं, गरजते तरहते नहीं, झगड़ा झंझट में तक लोग डेसिबल बढ़ जाता है। साधारण जो बातचीत होता है वो 30 से 40 डेसिबल होता है। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत के, गरज के, हाला कौका के, ढोल पीट के अगर बतियाइएगा तब 50 से 60 डेसिबल तक बोल सकते हैं। ट्रक या ट्रैक्टर जो होता है उसका ध्वनि की तीव्रता 90 से 100 डेसिबल होता है। ऑर्केस्ट्रा का जो होता है, ऑर्केस्ट्रा जो डीजे पर बजता है उसका जानते हैं कितना होता है? 100 डेसिबल होता है। कितना होता है? 100 डेसिबल होता है। ओके। विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर चलता है 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। और मोटरसाइकिल भी 110। विद्युत मोटर तो मोटर पर चलता है, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल हो गया। साइरन जो बजता है, साइरन, अरे धुन, साइरन बजता नहीं है, तो 110 से 120 रहता है डेसिबल उसका ध्वनि का। 110 से 120 साइरन का। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल उत्पन्न करता है। जेट विमान जो होता है वो क्या होता है? 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। मशीन गन 170 डेसिबल। और मिसाइल जब दगाता है तो 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। बात समझे? हम लोग देखेंगे ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में। जैसे CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 260 0 डिग्री सेल्सियस पर 260 मीटर प्रति सेकंड होगा उसका। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ध्वनि की चाल। वायु में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। पीछे चर्चा चला था इस पर। 332 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है कि ध्वनि की चाल होती है। काथी में? हवा में। भाप जो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है 405 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल 1213, देखिए बढ़ रहा है, 1213 एल्कोहल में होता है ध्वनि की चाल। ठीक है ना। पारा हाइड्रोजन जो होता है 1269। उसके बाद पारा जो होता है, पारा Hg हाइड्रोजाइरम 1450। जल में ध्वनि की चाल 1483 है। जल में ध्वनि की चाल 1483 है। अर्थात कहने का मतलब जो जितना हम हवा में बोलेंगे तो जितना जल्दी लोगों को न सुनाएगा उतना जल में बोलेंगे तो सुना जाएगा। ठीक ना। समुद्री जल में 1533 है। लोहा मतलब देखिए जिसका जितना जितना घनत्व बढ़ते जा रहा है ना, उसका मतलब उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ते जा रहा है। ठीक ना। लोहा में होता है 5130। कांच में होता है 5640। और सबसे ज्यादा यहाँ एल्यूमिनियम में है 6420 डेसिबल, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। यहाँ चाल की बात है भैया, डेसिबल तो ध्वनि का मापा जाता है। एल्यूमिनियम का क्या होगा? 6420 डेसिबल। ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो होगा इतना ही पे आज समाप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। आज ये भी छोटा रहेगा क्योंकि मेरे को एक जगह जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से देख रहे हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें गुरुजी लोग। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।